गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके करेंगे बेनिफिट्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें बोला है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका एम है कि वो डेवलप करें हर एक मैन को, कि उसके उसके ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हो, वो प्रॉस्पेरिटी अर्न करे। तो इट इनेबल्स टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट को आप यूज़ करोगे तो उससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी एंड प्रॉस्पेरिटी मैक्सिमाइज होगी। अब मेन एडवांटेज क्या हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में से निकल के आते हैं। तो पहला है कि इससे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो इसमें उन्होंने बोला है कि जो स्कीम है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसमें इन्वॉल्व्स है प्लानिंग ऑफ टास्क एंड द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ डूइंग द वर्क। ठीक है कि इसमें जो है हम टास्क को प्लान करते हैं एंड साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं काम को करने के लिए। तो इससे रिज़ल्ट क्या निकल के आता है, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, आउटपुट जो है पर वर्कर इंक्रीज़ हो जाती है, पर मशीन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड आया रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अब वो कम हो गई है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जितनी भी तरह की वेस्टेज है या लॉस है उसको अवॉइड किया जाए। तो यहाँ पे प्लान्ड प्रोडक्शन होती है और जो प्रोडक्शन टाइम है वो मिनिमाइज़ होता है, डेट इज़ कम होता है। एंड दिस लीड्स टू द, और इससे क्या होता है, रिडक्शन आता है इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो जो इकॉनमीज़ है ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, इससे फर्दर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है पर यूनिट आपकी कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट आया बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, जो कि एक ज़रूरी एलिमेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो इंश्योर करता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बेटर क्वालिटी के हों। अगर आपको याद हो तो टेक्निक्स में हमने स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की थी। तो स्टैंडर्डाइजेशन में उन्होंने बोला था कि जो अगर हमें स्टैंडर्डाइजेशन आउटपुट चाहिए तो हमें जो है स्टैंडर्डाइजेशन इनपुट का यूज़ करना पड़ेगा, कि मतलब हमें जितने भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मेथड्स हैं, फैक्टर प्रोडक्शन है, सभी को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, तभी जो है हमें स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट मिलेगा। तो इसमें भी उन्होंने यही बात की है कि स्टैंडर्डाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जो इंश्योर करता है कि हमारे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे। फोर्थ है बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि अब क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो मतलब काम जो है वो डिवाइड हो गया लेबर्स के बीच में। अब उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि जो प्रिंसिपल है स्पेशलाइजेशन का, वो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमें डिवीजन ऑफ लेबर का बेनिफिट है वो मिलता है। तो जो वर्क है उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसको हम कैरी करते हैं मोस्ट इकोनॉमिकली मैनर में। मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर मतलब जिसमें आपका पैसा कम खर्च हो। फिर आया म्यूचुअल कोऑपरेशन, किसके बीच में, लेबर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। तो हमने, अगर आपको याद हो तो इसमें आपका क्या पॉइंट आता था कि लेबर्स कहते थे कि हमें ज़्यादा वेजेस चाहिए और मैनेजमेंट कहते थे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, और दोनों ये सोचते थे कि हमें ये दोनों समझ नहीं रहे हैं, है ना। तो इसमें वो कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो कंसर्न करता है कि हमने एटीट्यूड चेंज करना है मैनेजमेंट का और वर्कर का। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक टेक्निक है जो डेवलप करती है अच्छा कोऑपरेशन किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। तो इसकी वजह से जितने भी आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं, वहाँ के लड़ाई झगड़े के जो भी कारण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सिक्स्थ आया प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। तो उन्होंने बोला कि एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रॉपर सिलेक्शन होना, प्लेसमेंट होना और रिक्रूटमेंट होना वर्कर्स की। उन्होंने बोला मिसफिट्स, मतलब कि अगर राइट पर्सन राइट प्लेस पे नहीं होगा, राइट जॉब पे नहीं होगा, तो वो काम ख़राब ही करेगा। मैं बोलूँ कि आप डॉक्टर को लॉयर की जगह पे खड़े कर दो और लॉयर को डॉक्टर की जगह पे खड़े कर दो, तो क्या लॉयर डॉक्टर की तरह मेडिसिन दे सकता है, या डॉक्टर जो है वो लॉयर की तरह कोर्ट में केस लड़ सकता है? क्या उसको सेक्शन सभी याद होंगे या लॉयर को मेडिसिन सारी याद होगी? नहीं। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन मिसफिट होगा
तो मिसफिट को हमने अवॉइड करना है और राइट मैन को हमने राइट जॉब देनी है। 7th पॉइंट आया बेटर वर्किंग कंडीशंस। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हमें अच्छी कंडीशंस देते हैं काम करने के वर्कर्स को। डैट इज़ क्या देते हैं, प्रॉपर वर्किंग आवर्स देते हैं, मतलब उनसे ओवर टाइम वर्क नहीं करवाते हैं। रेस्ट पॉजेस प्रॉपर देते हैं, मतलब 30 आवर्स की ब्रेक, 15 मिनट्स की ब्रेक तो वो प्रॉपर देते हैं। वेंटिलेशन प्रॉपर होती है, मतलब लाइट और हवा प्रॉपर होती है। फ्लोर स्पेस अच्छी होती है, सेफ्टी भी होती है। फ्लोर स्पेस मतलब बच्चे आपको पता है कि जैसे मशीन्स रख दी हैं, अब मशीन्स को मूवमेंट के लिए जगह चाहिए। अच्छा, मशीन्स की मूवमेंट तो देख ली बट हमने पर्सन की मूवमेंट नहीं देखी, तो वो प्रॉपर फ्लोर स्पेस होना, सेफ्टी होना एम्प्लॉयज़ की। 8 पॉइंट आया बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को हमने अच्छी तरह से यूज़ करना है। तो उन्होंने बोला कि जब हम अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं मैन की, मशीन्स की, तो इससे जो है हमारी एलिमिनेशन हो जाती है वेस्टेज की। ठीक है, हम वेस्टेज को एलिमिनेट कर देते हैं। हम वर्कर को मोटिवेट करते हैं कि वो इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिवली काम करे, सुपरवाइज़ करे हर तरह के रिसोर्सेज को। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो ऑप्टिमल यूज़ करता है सभी के सभी रिसोर्सेज का। 9th पॉइंट आया इंक्रीज्ड द वेजेस। तो इसमें उन्होंने बोला है कि स्कीम जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसके अंदर जो इफ़िशेंट वर्कर है उसको इंक्रीज्ड वेजेस मिलती हैं। ठीक है, जो इफ़िशेंट वर्कर है ना उसको इंक्रीज वेजेस मिलती हैं ड्यू टू द डिफरेंशियल वेज इंसेंटिव प्लान। अगर आपको याद हो तो हमने टेक्निक में किया था डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम वाली बात। तो उसमें हमने बोला था कि जो हाई इफ़िशेंट वर्कर होगा उसको हमने हाई वेजेस देनी है, जो लो इफ़िशेंट वाला वर्कर होगा उसको लो वेजेस देनी है ना। तो इसमें भी वही बात उन्होंने बोली है। और ये जो प्लान था ये सजेस्ट किया गया बाय द प्रोपाउंडर्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये जो इंक्रीज्ड वेजेस हैं इससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वर्कर्स का वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब उनका जो बेसिक नीड्स होती हैं, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथ हो गया, ये भी उनके इम्प्रूव हो जाएंगे। फिर आया गेंस टू कंज्यूमर्स। अब इससे कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो उन्होंने बोला कंज्यूमर्स जो हैं वो बेनिफिटेड कैसे होंगे कि उनको रिचर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे चीपर प्राइसेस पे। क्यों? साइंटिफिक मैनेजमेंट की बेनिफिट्स की वजह से। तो इससे जो है उनको हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अटेन होगा। 11th पॉइंट आया गेन्स टू द कम्युनिटी और द नेशन। अब कम्युनिटी और नेशन को क्या बेनिफिट होगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट बेनिफिट देता है कम्युनिटी को एट लार्ज, बहुत बड़े पैमाने पे उनको बेनिफिट देता है। इससे जो है हमारा इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है, प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होती है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हैं लोगों का, तेज़ी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये सब कुछ इम्प्रूव करता है। फिर पॉइंट आया आपका 12th, गेन होता है किसको? ऑनर्स को और इन्वेस्टर्स को। तो कहते हैं कि इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी होगी, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होगी, तो डेफिनेटली जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और प्रॉफिट्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स और ऑनर्स के लिए बढ़ जाएंगे। फिर हमारा आया क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म किस चीज़ का है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का। कहते हैं कि चाहे इसकी जितने मर्जी बेनिफिट्स हैं बट साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसको कुछ बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो ये सेवरली मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए गए हैं बाय द वर्कर्स की तरफ से, एम्प्लॉयर्स की तरफ से और इंडस्ट्रियली साइकोलॉजिस्ट की तरफ से। तो मेन क्रिटिसिज्म साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट क्या है? पहला, स्पीडिंग अप ऑफ द वर्कर्स, मतलब वर्कर्स को तेज़ी से काम करने के लिए बोला गया। हमने किया था कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, तो जो वर्कर्स होंगे वो ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में जो है वो रेस्ट करना नहीं चाहेंगे, है ना, तो ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे, तो इसीलिए वो बीमार भी हो सकते हैं, रेस्ट पॉजेस नहीं मिलेंगी। तो इसमें मतलब कि वर्कर्स फील करते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इज़ नथिंग बट अ डिवाइस, बट एक तरीका है जो फोर्स करती है वर्कर्स को भी ज़्यादा स्पीड से काम करें विदाउट मच रिगार्ड फॉर देयर हेल्थ एंड द सेफ्टी, बिना अपने हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो इससे जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन पड़ता है। सेकेंड पॉइंट आया लॉस ऑफ वर्कर स्किल एंड द इनिशिएटिव। अब वर्कर्स जो है वो कहते हैं कि अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट they are reduced to the position of machines as the work methods and operations are standardized। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं कि उनकी जो वर्कर्स की जो पोजीशन है मशीन्स की तरह कम कर दी है
क्योंकि उनका जो वर्क मेथड है और उनके जो ऑपरेशंस हैं वो स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं। तो वर्कर जो है उसको अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरमैन की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। इससे जो उनका इनिशिएटिव है, मतलब कोई पहला कदम उठाना या कोई ना कोई नया तरीका लेके आना, तो वो ख़त्म होता जा रहा है। एंड दे कैन नॉट सजेस्ट बेटर मेथड ऑफ द वर्क, और इसी तरह से वो जो है अच्छे मेथड्स काम करने के सजेस्ट नहीं करते हैं। थर्ड आया मोनोटोनी। मोनोटोनी मतलब सेम काम करते रहना। तो जब आप सेम काम करते रहोगे तो आप उस काम से अक जाओगे, आप उस काम को दोबारा नहीं करना चाहोगे। और अगर आप सेम काम को बार बार रिपीटेडली करते रहोगे तो आप क्या करोगे, सपोज आप कॉन्टीन्यूसली राइटिंग कर रहे हो, आपने पहले 10 पेजेस बहुत अच्छे लिखे, अब आप लिखते लिखते बहुत ज़्यादा थक चुके हो, तो आप क्या करोगे, गंदी हैंड राइटिंग करना शुरू कर दोगे। मतलब काम अच्छा करने की बजाय क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। तो इसमें भी वो यही बात कह रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जो फंक्शन है प्लानिंग का, उसको हमने अलग कर दिया फ्रॉम द डूइंग। अगर आपको याद हो तो टेक्निक्स में हमने 8 एक्टिविटीज़ को 4 के अंदर डिवाइड कर दिया था। 4 जो थी वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आ गई थी और 4 जो थी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आ गई थी। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो डूइंग का काम कर रहा है और प्लानिंग जो है वो थिंकिंग का काम कर रहा है। तो इसमें उन्होंने यही बात बोली कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग को हमने सेपरेट कर दिया डूइंग से। तो हर एक वर्कर एक्सपेक्ट करता है कि वो परफॉर्म करेगा स्मॉल पार्ट ऑफ अ जॉब ड्यू टू द स्पेशलाइजेशन की वजह से वो छोटे छोटे काम करेगा। तो इससे जो है वो वर्क मोनोटोनियस हो गया और वर्कर्स जो हैं वो अपना इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म करते गए उनकी जॉब के अंदर। अब फोर्थ पॉइंट आया। फोर्थ पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से जो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं और जो मोशंस हैं वर्कर्स के, वो कम कर दिए गए। तो इससे जो है हावरली और डेली आउटपुट जो पर वर्कर की है वो इंक्रीज़ हो गई, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देगी स्टैंडर्डाइजेशन करके और डिवीज़न ऑफ लेबर करके। तो इसलिए जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि अब उनको नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम चाहिए। अब सपोज़ करो अब मोशन जो है वर्कर की कम कर दी, तो उस टाइम पे आउटपुट कम हो रही थी, तो हमें आउटपुट बढ़ाने के लिए एक और लेबर की ज़रूरत थी। अब उनकी मोशन और मूवमेंट ख़त्म कर दी, तो अब वो है वो ज़्यादा आउटपुट कर रहा है, तो हमें और आउटपुट करने के लिए एक लेबर की पर्सन की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो लेबर है उसको निकाल देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। फिफ्थ पॉइंट आया एक्सपेंसिव। तो उन्होंने बोला कि जो इंट्रोडक्शन है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसमें बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज करते हैं मटेरियल्स को, इक्विपमेंट्स को, टूल्स को और वर्किंग कंडीशंस को। फिर आया सिक्स्थ पॉइंट, ओवर प्रोडक्शन। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कहते हैं कि अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे वन इंडस्ट्री में सभी यूनिट्स में, तो इससे जो होगी वो ओवर प्रोडक्शन होगी और मार्केट में भरमार आ जाएगी, तो जिसकी वजह से इज़ बाउंड टू कॉजेज अ रिसेशन इन द मार्केट। बट दिस ऑब्जेक्शन जो है, ये जो ऑब्जेक्शन उन्होंने उठाई है, कहते हैं कि इसका कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है जिसके बेस पे हम इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स कर सकें। सेवन्थ आया मैकेनिकल इन नेचर। तो उन्होंने बोला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म इसके अगेंस्ट क्या है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है बाय द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट इट इज़ मैकेनिकल इन अप्रोच। अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट ये क्रिटिसिज्म उठाया है कि ये जो है ये मैकेनिकल है, मतलब जितना भी काम है वो टेक्निकल बेसिस पे होता है। फिर आया स्पीडिंग अप ऑफ द वर्कर्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट फोर्स करती है वर्कर्स को कि वो ज़्यादा स्पीड से काम करें विदाउट मच रिगार्ड फॉर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इसकी वजह से लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन उनके ऊपर आता है। फिर आया एब्सेंस ऑफ नॉन वेज इंसेंटिव। नॉन वेज इंसेंटिव मतलब कि अगर आपने किसी भी पर्सन को इंसेंटिव देना है तो वो मनी की फॉर्म में होता है। ये नहीं कि अब आप बोलो कि मेरे को मैम ने रिकॉग्नाइज़ करना है, या कोई भी पर्सन जो है वो चाहता है कि उसको सभी के आगे रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उसकी प्रेज़ की जाए, ठीक है। तो कहते हैं कि इसमें जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव ही दिया जाता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को अवॉइड करते हैं, वो ख़त्म यहाँ पे नहीं होता है। फिर उन्होंने बोला वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसर्न करती है कि उन्होंने वन बेस्ट वे निकालना है काम को करने का, और जितने भी वर्कर्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम को वन बेस्ट वे के अकॉर्डिंग ही करें, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।